अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल व्यूअर्स। सबसे पहले तो तमाम उन वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए खुशखबरी है। बहुत ही अच्छी खबर है उनके लिए जो पिछले 2 महीने से अपने हलकों के अंदर अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए सब तोड़ कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जलसों का इनकाद कर रहे हैं, रैलियां उनकी हक में निकाल रहे हैं। और खुशखबरी है उन तमाम उम्मीदवारान के लिए जो अपने अपने हलके के अंदर बाई इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। जिन हलकों पे 16 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहा था, इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बिठाया और उसकी वजह ये थी कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी कि इलेक्शन को 3 माह के लिए मौखर किया जाए और इलेक्शन की जो डेट है वो 3 महीने बाद की दी जाए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बिठाया। इजलास के अंदर फैसला किया गया और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाते हुए ये कहा कि 16 अक्टूबर को उन तमाम सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन होगा। सिर्फ एक सीट के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुखर किया गया है और वो है NA 45 करम। उसके अलावा तमाम की तमाम सूबाई और कौमी असम्बली की सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन 16 अक्टूबर को होगा। उम्मीदवारान के लिए भी अच्छी खबर है और उनके वोटर और सपोर्टर के लिए भी अच्छी खबर है कि जो उन्होंने मेहनत की थी पिछले 2-3 माह, वो मेहनत रहेगा नहीं गई, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। और इसी सिलसिला में जो हमने कुछ चीज़ें इकट्ठी की थी पंजाब के हलकों में से, जिसके अंदर ननकाना साहब, मुल्तान, चिश्तियाँ और शरकपुर शरीफ, तो मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर ननकाना साहब के आपको हालात बताए थे कि हमने कितने लोगों से बात की, कितने लोगों ने किस उम्मीदवार को सपोर्ट किया, किसकी पोजीशन जो है वो हल्के के अंदर मुस्तहकम है। आज मैं आपको इसी इलेक्शन जो 16 अक्टूबर को होने वाला है एक और हल्के के बारे में अपडेट करता हूं और वो है PP 139। और यहाँ पे इलेक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है मियां जलील अहमद शरकपुरी के इस्तीफे के बाद। और इस हलके में पहले जो उम्मीदवार जीतने वाले थे वो थे मियां जलील अहमद शरकपुरी, जिन्होंने तकरीबन 31,000 के करीब वोट हासिल किए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे रौजा ज़ेब, उन्होंने तकरीबन 27,000 वोट हासिल किए थे। यूं 4,000 के करीब वोटों की बढ़तरी से मियां जलील अहमद शरकपुरी ने यह सीट हासिल की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। इस दफा मियां जलील अहमद शरकपुरी के जो कज़न हैं मियां अबू बकर शरकपुरी, वो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगू वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। तो अब जो सर्वे किया गया हल्के के अंदर, जो हमने लोगों से बात की है, उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूं कि हमने तकरीबन 700 लोगों से ये अपनी राय पूछी कि वो अपना वोट किसे कास्ट करेंगे। इसमें शरकपुर शहर भी शामिल है। इसमें एक मशहूर गांव है मड़ भंगुआ, जिससे ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगू का। उनका जो ताल्लुक है वो मड़ भंगुआ से है, इसलिए हमने मड़ भंगुआ का रुख भी किया, शरकपुर शहर का रुख भी किया, क्योंकि वहाँ पे दरबार शरीफ है मियाँ शेर मोहम्मद साहब का, जिनसे ताल्लुक है मियाँ अबू बकर शरकपुरी का। तो हमने तकरीबन 350 लोगों से बात की शरकपुर शहर के अंदर से कि वो अपना कीमती वोट किसे कास्ट करेंगे। तो उसके मुताबिक PTI को शरकपुर शहर के अंदर से काफ़ी भारी अक्सरियत से लोगों ने वोट कास्ट करने का इरादा हमसे जाहिर किया और उनकी तादाद थी 186, जबकि TLP को यहाँ से 47 लोगों ने वोट कास्ट करने का इरादा जाहिर किया, जबकि PMLN को 86 लोगों ने वोट देने का इरादा हमसे शेयर किया। जो किसी को वोट नहीं कास्ट करना चाहते उनकी तादाद 4 थी। जिन्होंने हमें नहीं बताया कि वो अपना वोट कास्ट किसे करेंगे, उनकी तादाद 19 थी। और जिनको पता नहीं हल्के के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा है, उनकी तादाद थी 8। उसके अलावा हम जाते हैं मड़ भंगुआ में। मड़ भंगुआ में हमने जब पूछा तो वहाँ पर भी हमें हालांकि हम ये एक्सेप्ट कर रहे थे
कि ये आबाई गांव है चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगू का, यहाँ पे PMLN को अक्सरियत हासिल होगी। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि PTI को अक्सरियत थी और 71 लोगों ने, हमने यहाँ पे 150 जो है 150 लोगों से बात की, उसमें से 71 लोगों ने कहा कि हम PTI मियां अबू बकर शर्कपुरी को अपना वोट कास्ट करेंगे। जबकि दूसरे नंबर पर PMLN थी, जिन्होंने 57 लोगों ने ये कहा कि वो मुस्लिम लीग नवाज को अपना वोट कास्ट करेंगे। जबकि TLP की यहाँ पे हमें थोड़ी मेजोरिटी कम नजर आई, 13 लोगों ने ये कहा कि वो TLP को अपना वोट कास्ट करेंगे। 2 लोगों ने कहा कि वो किसी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। 5 लोगों ने कहा कि हम नहीं बताएंगे किसे करेंगे, लेकिन वोट हम कास्ट करेंगे। 2 लोगों को यहाँ पर भी पता नहीं था। तो इर्द गिर्द के गांव थे जो शरकपुर शहर से लाहौर की तरफ आते हुए जो इर्द गिर्द रास्ते में गांव आते हैं, हमने राइट एंड लेफ्ट, हमने उन गांव के अंदर भी गए, हमने वहां के भी सर्वे किए। तो उन लोगों की जो तादाद थी वो तकरीबन 200 लोगों से हमने मुख्तलिफ गाँव में जाकर लोगों से बात की। किसी गाँव में हमने 20 लोगों से बात की, किसी से हमने 40 लोगों में बात की। तो इन तमाम जो गांव थे उनका जो हमने सर्वे किया, जो इर्द गिर्द के गांव थे उनकी तादाद थी 200। उसके अंदर भी हमें PTI की काफ़ी अक्सरियत नज़र आई। जैसे जैसे हम गाँव में जा रहे थे PTI की अक्सरियत हमें और जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही थी। तो 200 में से 97 लोगों ने ये कहा कि हम अपना वोट कास्ट करेंगे मियां अबू बकर शर्कपुरी को। और TLP के यहाँ से 39 वोट थे इन तमाम गाँव में से, और PMLN के 51 वोट थे। 2 लोगों ने कहा कि किसी को वोट नहीं देंगे, 7 लोगों ने कहा कि बताना नहीं है किसे वोट देंगे। जबकि 4 लोगों को इन तमाम गाँव में से पता नहीं था कि हल्के के अंदर 16 तारीख को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। इस हल्के के अंदर हमने एक और चीज देखी जो माजी के मुताबिक थोड़ी डिफरेंट थी। माजी में ये हुआ करता था कि जो नून लीग का वोटर होता था वो तो ये अलानिया कहता था कि मैंने मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट करना है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून का वोटर नहीं होता था तो वो जरा इस बताने में थोड़ी सी उसे हिचकिचाहट होती थी कि मैंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात नहीं करनी। लेकिन हमने यहाँ देखा शरकपुर के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि मियां अबू बकर शरकपुरी को जो वोट कास्ट नहीं भी करना चाहते वो भी बताने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। तो अगर बात करें मियां अबू बकर शरकपुरी की तो PTI का वोट बैंक अपनी जगह, लेकिन मियां अबू बकर ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लोग वहाँ पे प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं। जो मुरीदैन हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है हल्के के अंदर, उनका एक रोब है और दबदबा है। यही वजह है कि हमारे सर्वे के मुताबिक जो सिर्फ चंद 100 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, ये हतमी नहीं हो सकता। हल्के के अंदर हजारों के अंदर वोट कास्टिंग होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। लेकिन जो हल्के के हालात हमने देखे हैं, हमारे सर्वे के मुताबिक PTI बड़ी आसानी से ये सीट जो है वो निकालेगी। अभी इमरान खान साहब का कल जलसा भी है, उसका तकरीबन 3 बजे का टाइम है, उससे भी थोड़ी सी जो है वो हल्के के हालात और बदलेंगे और यकीनन PTI की फेवर में जाएंगे। क्योंकि PMLN की कोई बड़ी क़यादत हमें ना ननकाना साहब के अंदर नजर आई और ना ही हमें वो शरकपुर के अंदर नजर आ रही है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि चिश्तियाँ के क्या हालात हैं, मुल्तान के क्या हालात हैं। जब तक ये अब 16 तारीख नहीं आती हम आपको डेली बेस के ऊपर एक हल्का जो है वो बताएंगे कि कौन से हल्के के अंदर कौन सा उम्मीदवार जो है वो मजबूत है।